थाईलैंड में प्रदर्शनी के बाद भगवान बुद्ध का अवशेष भारत लौट रहा है और इसको लेकर हम पहुंचे हैं दिल्ली के एयरफोर्स एयरपोर्ट पर। और इस वक्त हमारी मौजूदगी है जंबो मजूमदार सेंटर पे और यहाँ आज उनका जो कार्यक्रम रखा गया है, भव्य तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम है जिसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये है वो हॉल जंबो मंजूमदार ये सेंटर, और यहाँ पे देख सकते हैं कि दर्जनों की संख्या में एयरफोर्स के जवान में मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये जगमोहन हॉल में, और इसको लेके हम क्या कुछ कार्यक्रम है इसकी पूरी जानकारी के लिए हम बात करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे ज़्यादा जानकारी के हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं आईबीसी के जनरल डायरेक्टर विजय हल्दर जी। सर, एबीपी लाइव में बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। सर, आज का ये जो कार्यक्रम है अगर इसकी संक्षिप्त में पूरी जानकारी दे सके तो। देखिए, ये गौतम बुद्ध के जो शरीरावस्तु है वो थाईलैंड भेजा गया था। उनके साथ उनके जो दो डिसाइपल हैं सारिपुत्ता और मोगलान, उनके भी जो रेलिक्स है शरीरावस्तु भेजा गया था थाईलैंड 22 फरवरी को। और तकरीबन 26 दिन के टूर के बाद ये सब रेलिक जो है तीनों के तीनों वापस आ जा रहे हैं यहाँ पे। तो इट्स अ होम कमिंग, एक तरीके से घर वापसी कह सकते हैं इसको। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि गौतम बुद्ध के जो शरीरावस्तु है उनके साथ दोनों जो डिसाइपल है उनके शरीरावस्तु भी गए। नॉर्मली हम आमतौर पे गौतम बुद्ध का जो रेलिक है जो नेशनल म्यूजियम में रखा रहता है, विप्रावा का रेलिक है उसे कहते हैं, उसी को भेजते हैं हम बाहर। अगर इस वक्त उनके साथ हमने ये दो रेलिक को भी भेजा है तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। और थाईलैंड में जो नज़ारा देखा गया, ये तब देखने से ही पता चलेगा आपको कि इतना महत्वपूर्ण ये रहा है टूर। तकरीबन पिछले कल तक हमें शाम 6 बजे तक जो रिपोर्ट मिला है उसमें ऑलमोस्ट 4 मिलियन लोगों ने दर्शन दिए पिछले 26 दिनों में। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। बैंकॉक में बल्कि 10 दिन का जो था वहाँ पे एक्सपोजिशन, उसके दरमियान तकरीबन 1 मिलियन क्रॉस कर चुका था। और बैंकॉक के बाद ये रैली को लिया गया चांगमाई में 5 दिन रखा गया। उसके बाद उबोन बोल के एक शहर है, वहाँ पे 5 दिन रखा गया। उसके बाद फाइनली लास्ट हॉल्ट तक जो था वो क्राबी बोल के एक शहर है, वहाँ पे। इन शहरों में 5-5 दिन रखा गया। अंत में 4 मिलियन इज अ ह्यूज। तो इसी द रेस्पेक्ट एंड द रिगार्ड विच ये जो थाईज में है, थाई जो सिटीजन्स में है बौद्ध धर्म के प्रति, ये उभर के आया था। और हमारे लिए बहुत ही बढ़िया ये एक्सपीरियंस रहा है और आगे हम दूसरे देशों में भी ले जाएंगे रैली को। अगर आज की बात करें तो कब तक यहाँ पहुँचेगा और क्या क्या कार्यक्रम है इसके बारे में? देखिए, फ्लाइट जो है अभी पहुँचने वाली है मेरे ख्याल से 5, सवा 5 तक। उसके बाद सेरेमनी बड़ा सिंपल सा होगा। इसमें माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट मैडम मीनाक्षी लेखी जी आए हुए हैं, तो ये खुद रिसीव करेंगे रेलिक को। और रेलिक के साथ काफ़ी सारे मंक्स और कुछ एकेडमिशियंस भी आए हुए हैं, तो ये लोग भी जहाज से उतर के मैडम के साथ चल के यहाँ पे आएंगे ऑडिटोरियम में छोटा सा हमने फंक्शन रखा है, रेलिक को रखा जाएगा। यहाँ पे तकरीबन 70 के करीब भिक्खु आए हुए हैं दोनों ट्रेडिशन से। जब ट्रेडिशन की बात होती है तो महायाना और थेरावादा ट्रेडिशन के मंक्स आए हुए हैं। तो ये लोग अपना जो है चैंटिंग वगैरह करेंगे। चैंटिंग में जो भी अपना जो मन का भावना वगैरह वो जो वो उभर के आता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद 3 या 4 जो बड़े भिक्खु हैं जो गए हैं रेलिक के साथ, उनका जो वो जो आ रहे हैं वापस, उनकी जो एक्सपीरियंस रहा तो उसके बारे में उनसे 2-2, 3-3 मिनट थोड़ा सा बात करके देखेंगे क्या है, क्या उन्होंने, क्या भावना था वहाँ पे, क्या फीलिंग हुआ, कैसे महसूस हुआ उनको। अंत में फिर एक छोटा सा प्रोग्राम होगा, 2 भजन होंगे और फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो एक वाइंडिंग अप स्पीच देंगे। के बाद कहाँ इस तरह का जो नज़ारा देखने को मिलेगा इस तरह से? ये तो अभी देखिए, यहाँ से तो हम लोग जा रहे हैं नेशनल म्यूजियम में रखा जाएगा ये रेलिक, तीनों रेलिक को। उसके बाद 2 दिन के बाद जो सांची के रेलिक है जिसमें वो सारिपुत्ता और मोगलान के जो शरीरावस्तु है, उनको फिर वापस भोपाल लिया जाएगा, भोपाल से सांची। एमपी गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन चल रहा है इसके ऊपर।
बाकी जो बुद्ध का जो रेलिक है वो नेशनल म्यूजियम में वही रखा जाए। आगे जो आप कह रहे हैं ये अब काफ़ी हेक्टिक एक्सरसाइज होता है, काफ़ी प्लानिंग स्ट्रेटजी होता है इसमें, तो आगे का हम अभी कुछ कह नहीं सकते, बट 2-3 देश ऐसे हैं जो हमारे नज़ारे में हैं। तो शायद अगले साल ही ले जाएंगे कहीं और ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पे ऐसी रिएक्शन होगा, ऐसी पब्लिक का जो उत्साह रहेगा, वैसी जगह हम ले जाएंगे। वहाँ 6 मिलियन 4 मिलियन से ज़्यादा लोग देख पाएंगे। अब आपने बोल दिया तो हम कोशिश करेंगे 4 को क्रॉस करने के लिए, 5 तक टच करने की कोशिश करेंगे, और है ऐसी जगह जहाँ पे ये हो सकता है सामने। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी। मैम, आज का जो कार्यक्रम है कितना सफल रहा? बहुत सफल रहा। और भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है वो यही से है कि अगर हमको सम समाधि प्राप्त करनी है तो सम समाधि के लिए समदिति से रास्ता शुरू होता है, यानी सही सोच। और सही सोच के पीछे खाली सोच काफी नहीं है, उसके साथ हमको सही कर्म भी रखना होता है। तो आज जो सही कर्म और सही समाधि तक पहुंचने का रास्ता है, पूरा विश्व उसी की तलाश में है। और भारत की धरोहर जो है वो विश्व प्रसिद्ध हो, लोग उसको जाने, और जो हमारा आध्यात्म का रास्ता है वही शायद देश दुनिया के लिए, सबके लिए वही रास्ता है। थाईलैंड की अगर मैं बात करूं तो वहां पर एक तरफ वो भगवान ब्रह्मा, गणेश जी आदि की भी पूजा करते हैं, और साथ ही भगवान बुद्ध की भी पूजा करते हैं, क्योंकि बुद्ध जो है एक स्टेट है जिसके अंदर आपका मन मस्तिष्क जो है आध्यात्म से जुड़ा होता है, और वो कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है अगर योग और साधना जो है उसका रास्ता अपनाए। और जहाँ तक आपसी देशों के मिलन की बात है, तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश को अवगत कराना चाहती हूँ कि 41 लाख से ऊपर लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए भगवान बुद्ध के अवशेषों को। और उनके 2 शिष्य सारिपुत्र और अरहंत महामंगलन, तो 2500 साल के बाद ये 3 एक जगह एकत्र हुए, और जैसे कि पूरे विश्व को अपना आशीर्वाद दे रहे हो कि सही विचार और सही कर्म आपको सही रास्ते पर ही चलाते हैं। और ऐसे में मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि पूर्व के प्रति जो उन्होंने अपना पहले दिन से ये विचार हमको दिया कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, यानी पूर्व की तरफ देखो और हमारे जो पड़ोसी हैं उनकी तरफ पहले देखो। तो हमारे पड़ोसी केवल पड़ोसी नहीं है, वो हमारे भाई बहन है जिनके साथ हजारों साल से हमारे संबंध है और सांस्कृतिक संबंध है। और सांस्कृतिक धरोहर जो भारत की से शुरू हुई वो चारों तरफ फैली और बिल्कुल अहिंसक ढंग से फैली, और आज भी उसका जो बड़ा संदेश है वो शांति और सद्भाव का ही संदेश है, जो भारत का भी संदेश है। मैम, आज जो भगवान बुद्ध के अवशेष अब यहाँ से कहाँ जाए? आज यहाँ से नेशनल म्यूजियम जाएंगे और वहाँ हमारी सेफ वॉल्ट्स हैं जहाँ पर इनको रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थी केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी, जिन्होंने कहा है कि बहुत ही खूबसूरत ये जो प्रोग्राम रहा, और यहाँ जो भगवान बुद्ध का अवशेष आया और उनके साथ जो 2 शिष्यों का जो अवशेष भी आया था, उस सभी को यहाँ से नेशनल म्यूजियम ले जाया जाएगा। उसके बाद आगे की जो प्रदर्शनी है वो लगाई जाएगी।